नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को लेकर उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। बसपा भी अपनी तैयारी कर रही है। बसपा तो अपने कई प्रत्याशियों की घोषणा भी कर चुकी है। तो इसी बीच एक चर्चा उठ रही है कि क्या बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा, क्योंकि अखिलेश यादव अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी पूर्व के बसपा नेता जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो अखिलेश यादव ने कहा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। तो इसी चीज को लेकर के कयास लगाया जाने लगा, क्या 2019 की भांति 2027 में कोई गठबंधन होगा, क्योंकि 10 साल हो जाएंगे समाजवादी पार्टी को विपक्ष में रहते हुए उत्तर प्रदेश में 2027 में, और 15 साल हो जाएंगे बहुजन समाज पार्टी को। तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए अस्तित्व का संकट तब खड़ा होगा जब तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली तो इसको लेकर के तमाम राजनीतिक विश्लेषक अपनी अपनी बातों को रखते हैं। तो इसी बीच बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और बहन जी ने कई बार कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पिछली बार जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो इन्होंने कहा था कि हमारा अगर कोई वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता रखे, सवर्ण समाज का वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता रखे, तो हम गठबंधन पर विचार करेंगे। तो दोस्तों यहां पर अब मायावती की तरफ से बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की गई। इसमें उन्होंने कहा गठबंधन से सिर्फ नुकसान होता है। मायावती ने किया यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान, क्योंकि 2019 में जब गठबंधन हुआ था तो बसपा का नुकसान तो हुआ नहीं था। बसपा के 0 सांसद थे लोकसभा के 2014 में, कोई सीट नहीं जीती थी यूपी की 80 सीटों में से। 2019 में जब गठबंधन हुआ तो बहुजन समाज पार्टी के सांसदों की संख्या 0 से 10 हो गई और समाजवादी पार्टी के तो 5 के 5 रहे। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के परिवार के धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, अक्षय यादव 3 लोग चुनाव हार गए। तो समाजवादी पार्टी का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि बहुजन समाज पार्टी का फायदा हुआ। तो कैसे बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करने के बाद नुकसान पर रहती है, इस बात का आप लोग आकलन करके कमेंट करिएगा। देख सकते हैं बहन जी ने कहा है कि बीएसपी 2007 की तरह अकेले चुनाव लड़ेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने किसी के भी साथ गठबंधन करने को नकारा। एक मामला यह चल रहा था दोस्तों कि ओवैसी का गठबंधन मायावती से हो जाएगा, और मायावती का गठबंधन जब ओवैसी से हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों का बिखराव हो जाएगा। बसपा और ओवैसी मिलकर कोई नया गुल खिलाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कोई राजनीतिक समीकरण ऐसा सेट नहीं हो पाया और इसको लेकर के बसपा ने कहा है कि हम ओवैसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगे, ना तो सपा, ना तो बसपा, ना तो ओवैसी, ना तो कांग्रेस। वहीं पर यूपी में अकेले चुनाव लड़ने वाली बीएसपी टाइप 8 बंगला अलॉट होने पर भी मायावती ने बोला है, क्योंकि दोस्तों जो टाइप 8 का बंगला अलॉट होता है बड़े नेताओं को अलॉट होता है, लेकिन ये मायावती को जब अलॉट किया गया तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाया, जो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। हम नहीं कह रहे हैं, हमारे कहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसको लेकर भी प्रश्न उठे कि क्या टाइप 8 बंगला अगर बीएसपी को मिल रहा है, मायावती जी को मिल रहा है, तो क्या उससे बहुजन समाज पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है केवल एक बंगले को लेकर? दोस्तों यूपी की सियासत से एक बड़ी खबर, एआईएमआईएम से बसपा अलायंस नहीं करेगी। दोस्तों मायावती ने साफ कर दिया है। तो 2027 के चुनाव के लिए अकेले अपने कार्यकर्ताओं को इन्होंने ऐलान कर दिया है कि अकेले चुनाव लड़िए, किसी भी गुमराह में मत आइए, किसी भी आश्वासन में मत आइए। और यह गठबंधन की अफवाह फैलाई जा रही है बहुजन समाज पार्टी को नुकसान करने के लिए। तो दोस्तों
आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या बिना गठबंधन के बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाएगी? अगर बना पाएगी तो कितनी सीटें जीतेगी? कमेंट करके बताना ना भूलिए। नमस्कार।